हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू पीवाईक्यू, यानी कि ये पीवाईक्यू जो हैं ये पॉलिटिकल साइंस गुजरात सेट के 2002 के क्वेश्चन पेपर के हैं। याद रखिए, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आने वाले एग्ज़ाम में ये हमें देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊँ। ये है हमारा गुजरात सेट 2002 का क्वेश्चन पेपर। याद रखिएगा, मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ। ये है गुजरात सेट 2002 का क्वेश्चन पेपर और पूरे हम इसमें 50 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। एक सेकेंड, देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट है हमारा कौटिल्य इज़ कंपेयर विद। कौटिल्य को किससे कंपेयर किया गया है? कार्ल मार्क्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, प्लेटो, मैकियावेली। तो कौटिल्य को जो कंपेयर किया गया है वो किया गया है मैकियावेली से। याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा द आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग। द आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। ये जो फिलोसफर किंग का आइडिया है ये किसने प्रोपाउंड किया है? फर्स्ट है प्लेटो, सेकंड है सोक्रेटिस, सी है अरिस्टोटल और डी है सीसरो। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा प्लेटो। याद रखिएगा, राइट आंसर है हमारा प्लेटो। अब देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? द सेपरेशन ऑफ एथिक्स। एक सेकेंड। द सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय। यानी फर्स्ट टाइम जो सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स थी वो किसने कंसीव की? रूसो, वोदिन, मैकियावेली या ग्रोसियस। तो इसका राइट आंसर है मैकियावेली। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज एसोसिएटेड विद। यानी कि ये जो प्रिंसिपल है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर का, ये किससे एसोसिएटेड है? हीगल, वैंथम, मार्क्स, ग्रीन। तो ये किससे एसोसिएटेड है? ये है वैंथम से रिलेटेड। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास द आइडिया ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एज अ वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन वाज कंसीव्ड बाई। ये कम्युनिस्ट पार्टी की जो वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन है ये किसने कंसीव की थी? लेनिन, मार्क्स, एंजल्स, लग्जमबर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा लेनिन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा हु रोट ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी? नोजिक, रोल्स, हैबरमास, प्लेटो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हु रोट हिंद स्वराज। यानी कि जो हिंद स्वराज है वो किसने लिखा है? अरविंद घोष, एम.एन. रॉय, सावरकर या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा अरिस्टोटल वाज रिवाइव्ड इन द मिडिएवल टाइम्स। यानी मिडिएवल टाइम्स के जो अरिस्टोटल थे वो किसे जाने जाते थे? सेंट थॉमस, सेंट एक्विनास, दांते, मार्सिलो। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेंट एक्विनास। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छे से तैयारी किए होंगे उनके लिए ये पेपर बहुत ही इजी है। द पॉलिटिकल सिस्टम इज़ रिटन बाय। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये किसने लिखा है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डेहल, हैरोल्ड रॉसवेल, टॉलकेट पार्सन्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा देयर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। यानी कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बीच ट्रेड कहाँ पर नहीं है? ये किसने बोला? मार्क्यूस, हॉर्खहाइमर, ऑक्सफोर्ड, रोल्स। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जॉन रोल्स। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच इज़ सपोर्टेड बाय। पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो अप्रोच है वो किसे सपोर्टेड करता है? क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो जो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है ये किसे सपोर्टेड किसके द्वारा होता है? मार्क्सिस्ट अप्रोच के। राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। ये है द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान क्या है? इन साइरेनाइज ओनली राइट्स। देखिए ओनली जहाँ पर हो वो डाउट में रहता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड रूल फॉर वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोवाइड फॉर ओनली ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, रेगुलेट सिटीज रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये राइट भी नहीं है, रूल फॉर वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं है, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन भी नहीं है, और इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा हु कॉइन द टर्म न्यू कॉलोनियलिज्म। न्यू कॉलोनियलिज्म का जो ये टर्म है ये किसने कॉइन किया? फर्स्ट
ऑप्शन है हमारे पास नेल्सन मंडेला, केनेथ कुंडा, नक्रूमा, जूलियस नीरे। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नक्रूमा। याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, द क्लासिक स्टडी फेडरल गवर्नमेंट वाज रिटन बाई। जो क्लासिक स्टडी है फेडरल गवर्नमेंट की, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं? के सीवियर, आई जेनिंग्स यानी कि आइवर जेनिंग्स, ए बी डाइसी, मैकमोहन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, के सी वेयर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फॉर व्हाट डिड मोंटेस्क्यू परपोज द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यानी मोंटेस्क्यू ने जो ये थ्योरी थी इसका पर्पस क्या था? इफिशियंसी, मॉडरेशन, पावर शेयरिंग या लिबर्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिबर्टी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेनिन थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन अस प्रोपाउंडेड द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन एम्फेसाइज ऑन। आंसर है हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। देखिए पावर कहीं भी पीसफुल तरीके से ट्रांसफर नहीं होती है। स्पॉन्टियस कैप्चर ऑफ पावर बाय पीपल, मिलिट्री कैप्चर ऑफ पावर, सीजर ऑफ पावर ऑफ प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो इसका 16 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीजर ऑफ पावर ऑफ प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। याद रखिएगा क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नॉर्मली लीड टू, यानी कि क्या लीड करता है नॉर्मली? इसके ऑप्शन है हमारे पास, ए मल्टी पार्टी सिस्टम, वन पार्टी डोमिनेट सिस्टम, ब्रेक डाउन ऑफ द पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टू पार्टी सिस्टम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारे पास? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से है, गेब्रियल आलमंड एंड सिडनी बर्बा बुक। याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन में ये है कि ये जो बुक है सिविक कल्चर, ये गेब्रियल आलमंड एंड सिडनी बर्बा की है, और पूछा है कि इज अ क्रॉस कंट्री सर्वे ऑफ, यानी कि इस बुक में जो इन्होंने कंट्री का सर्वे किया था वो कौन कौन सी कंट्री हैं? फर्स्ट ऑप्शन है यूएसएसआर, जापान, चाइना, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। बी ऑप्शन है वेस्ट जर्मनी, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। सी ऑप्शन है फ्रांस, ब्राज़ील, इंडिया, सऊदी अरबिया एंड कनाडा। डी ऑप्शन है यूएसए, यूके, वेस्ट जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसमें इन्होंने 5 कंट्री को क्रॉस किया, यूएसए, यूके, वेस्ट जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको। नेक्स्ट है हमारा 18 हमारा क्वेश्चन है, द एलाइटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रोपाउंडेड बाय। ऑप्शन है हमारे पास पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, सुम्पीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है द एलाइटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को प्रोपाउंड किसने किया है? ये क्या है? सुम्पीटर ने। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द डिपेंडेंसी थ्योरी, एक सेकेंड, द डिपेंडेंसी थ्योरी वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय लैटिन अमेरिका इंटेलेक्चुअल, चाइनीज़ इंटेलेक्चुअल, इंडियन इंटेलेक्चुअल या अफ्रीकन इंटेलेक्चुअल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डिपेंडेंसी थ्योरी जो है ये फर्स्ट प्रोपाउंडेड कहाँ पर हुई? लैटिन अमेरिकन इंटेलेक्चुअल। अभी तक 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं हम 21 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया अस। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने इंडिया को क्या डिस्क्राइब किया है? ए वॉलंटरी फेडरेशन, ए फेडरेशन, ए यूनियन ऑफ स्टेट, ए कासी फेडरल सिस्टम। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 1 में बोला है ये ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, यानी ये सेकुलरिज्म जो वर्ड है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? तो इसके बारे में देखिए ऑप्शन हम देखते हैं। स्टेट प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग लॉ ऑन रिलीजन, नो। स्टेट एक्शन टू बी सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, नो। हेड्स ऑफ रिलीजन नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, नो। ये है हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 15 याद रखिएगा। राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें क्या दिया है? फंडामेंटल राइट। याद रखिएगा, इस पर मैंने लेक्चर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, यानी कि ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये रिमूव कर दिया गया पार्ट 3 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया? आंसर है, ऑप्शन है हमारे पास 41st अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 44th अमेंडमेंट, यानी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को रिमूव कर दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
देखिए नोट पे ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पूछा है कि फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में, उसमें ये कौन सा इसमें फंडामेंटल राइट नहीं है। देखिए राइट टू वर्क, राइट टू फॉर्म यूनियंस, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी है, राइट टू फॉर्म ऑफ यूनियंस भी है। राइट टू वर्क हमारा क्या है, ये DPSP है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 25, क्वेश्चन नंबर 25, ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिटन बाई। ऑप्शन है हमारे पास दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, BG तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिटन बाई महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 26 है द पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट वाई क्लियरली डिफाइंड वाज सजेस्टेड बाई। यानी कि जो पावर इंडियन प्रेसिडेंट की वो क्लियरली डिफाइन है, ये किसने सजेस्ट की थी। ऑप्शन है हमारे पास राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, BB गिरी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। द पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट टू बी क्लियरली डिफाइन, ये किसने सजेस्ट किया, राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है 27, आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन यूनियन एंड द। यानी कि जो आर्टिकल 370 है ये किससे रिलेटेड है, इंडियन यूनियन के साथ। नागालैंड, झारखंड, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ आपको, ये GSET का एग्ज़ाम है, GSET 2002, याद रखिएगा। तो इसलिए ये जो था आर्टिकल 370 उस टाइम किससे रिलेटेड था, जम्मू कश्मीर से। अब इसमें क्या हो गया, चेंजेस हो गए हैं 2019 में। तो हम ये किसको देखकर सोल्व कर रहे हैं, हम 2002 की कंडीशन को देखकर सोल्व कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास 28, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू विलेज पंचायत। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था विलेज पंचायत को, वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा दिया था। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन हम देखते हैं 73, 74, 75, 76। तो ये था हमारा 73rd अमेंडमेंट, याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये अमेंडमेंट कब आया। द इलेक्शन कमीशन इज़ क्रिएटेड बाई, यानी इलेक्शन कमीशन किसके द्वारा क्रिएटेड किया जाता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएटेड किया गया है, क्योंकि इसका आर्टिकल है 324, याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग है जो पंचायत के इलेक्शन कराते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी डज नॉट डील विद द इशूज ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म। यानी ये जो कमेटी दी है ऑप्शन में, ये इसमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं है। अब देखते हैं हम इसकी पहले ऑप्शन देखते हैं, तारकुंडे कमेटी, गोस्वामी कमेटी, गुप्ता कमेटी, संथानम कमेटी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संथानम कमेटी। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये करप्शन से रिलेटेड है, यानी कि भ्रष्टाचार से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखते हैं हम 31, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या है, द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन वाज एडवोकेटेड बाई। देखिए पवेड से रिलेटेड है, यानी सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स का जो है पवेड में ये कंसेप्ट किसने दिया है। हमारे पास ऑप्शन है LD वाइट, SR माहेश्वरी, वुडरो विल्सन, H साइमन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट है द प्रपोज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ये किसने ऑर्गेनाइज की, मैस्लो, मेयो, मैकग्रेगर, टेलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकग्रेगर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अनेबल वन टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एट डिफरेंट लेवल। यानी कि ये डिफरेंट लेवल हैं और इसको जो फिक्स करते हैं उसको क्या बोला जाता है, हिरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, डेलीगेशन। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिरार्की। डेलीगेशन क्या होता है, कोई एक ऑफिसर है वो अपनी सारी पावर विद अथॉरिटी के दूसरे ऑफिसर को अपनी दे देता है, तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, पॉल एपलबी कमेटी वाज अपॉइंटेड इन। जो पॉल एपलबी कमेटी थी वो कहाँ पर अपॉइंट की गई, इंडिया, UK, US, फ्रांस, USA। तो 34 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, पॉल एपलबी कमेटी हमारी कहाँ पर अपॉइंट की गई, इंडिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ।
ऑप्शन है हमारे पास मिनोवरिक कॉन्फ्रेंस, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, हॉर्थोन एक्सपेरिमेंट, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हॉर्थोन एक्सपेरिमेंट। ये किसके द्वारा दिए गए हैं? ये एल्टन मेयो के द्वारा दिए गए हैं और ये इनफॉर्मल होते हैं, ठीक, याद रखिएगा, एल्टन मेयो। अब नेक्स्ट है हमारा 36, हु रोड द बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, यानी कि ये बुक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये किसने लिखी है? ऑप्शन है सी बर्नार्ड, यानी कि चेस्टर बर्नार्ड, एल्टन मेयो, देखिए ये है एल्टन मेयो, रॉबर्ट डेहल, हर्बर्ट साइमन। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है हर्बर्ट साइमन ने, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम 37 है, स्पॉल सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन, जो ये स्पॉल सिस्टम होता है ये कहाँ प्रिवेलेंट है? यूएसए, यूके, इंडिया, फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, ऑप्शन नंबर ए यूएसए, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, द मनी बिल इज इंट्रोड्यूस, यानी जो हमारा मनी बिल होता है इसको कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा इन जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? देखिए मनी बिल कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है फर्स्ट, यानी पहले ये है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 39 है, द कैबिनेट फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कैबिनेट फंक्शन के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है? सेक्रेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर को क्या होगा? ये तीनों ही ठीक हैं, सेक्रेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइन एजेंसी, यानी कि लाइन एजेंसी क्या है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैबिनेट कमेटी, द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइन एजेंसी हमारी क्या होती है? लाइन एजेंसी हमारी होती है द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ये देखिए तीन तरह की होती हैं, एक स्टाफ, लाइन और ऑक्सिलरी एजेंसी। नेक्स्ट है हमारा 41, द प्रोटागोनिस्ट ऑफ रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बिलीव दैट, यानी रियलिस्ट थ्योरी जो है इंटरनेशनल रिलेशन में वो किस चीज़ पर बिलीव करती है? स्टेट आर द मेन एक्टर, यानी कि स्टेट मेन एक्टर होते हैं। नॉन स्टेट एक्टर आर द मेन एक्टर, यानी कि जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं वो मेन एक्टर होते हैं। बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर आर इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। नाइदर स्टेट नो और नॉन स्टेट एक्टर आर इम्पोर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या है? इसमें क्या होते हैं? स्टेट आर द मेन एक्टर होते हैं, ठीक। 41 का हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 42। क्वेश्चन क्या है? Which one of the following statement about importance of geography as an element of national power in recent time is correct? Importance of geography has increased, यानी कि जो ज्योग्राफी है वो इंक्रीज हो रही है, इम्पोर्टेंस उसकी, ज्योग्राफी की जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है। एक सेकेंड। बी ऑप्शन है हमारे पास, ज्योग्राफी इज ऑफ नो consequence although importance of geography has declared but it still remain important, importance of geography has not been affected। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, although importance of geography has decreased but it still remains important। आई होप क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है ये स्टेटमेंट है, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट डज नॉट चेंज, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट डज चेंज, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ए स्टेट में चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इज डोमेस्टिक सर्कमटेंस, द कंसेप्ट ऑफ ए स्टेट में चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरनेशनल सिचुएशन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर होगा द कंसेप्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट डज नॉट चेंज, बिकॉज जैसे जैसे सर्कमटेंस चेंज होते हैं वैसे वैसे हमारी नेशनल इंटरेस्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी कि इसमें क्या पूछा है? इसमें हमारा इनकरेक्ट पूछा है और इनकरेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बिकम डोमिनेट इन पोस्ट कोल्ड वार पीरियड। ऑप्शन है हमारे पास, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट एराइजिंग आउट ऑफ एथनिक डिस्प्यूट विद इन द स्टेट एंड बिटवीन द स्टेट। सी ऑप्शन है कॉन्फ्लिक्ट एराइजिंग आउट ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्रोपेगेंडा वॉर बिटवीन द स्टेट। तो 44 का हमारा राइट आंसर होगा कॉन्फ्लिक्ट एराइजिंग आउट ऑफ एथनिक डिस्प्यूट विद इन द स्टेट एंड विद इन द स्टेट। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रेसिडेंट बुश वांट टू कैंसिल ए ट्रीटी साइन बाय यूएसए विद यूएसएसआर इन द पास्ट, विच ट्रीटी इज इट। यानी कि प्रेसिडेंट बुश जो थे, जो कैंसिल करना चाहते थे ट्रीटी, जो किसके साथ हुई थी यूएसएसआर के, वो कौन सी ट्रीटी थी? लिमिटेड टेस्ट वैन ट्रीटी, आईएनएफ ट्रीटी, एवीएम ट्रीटी, स्टार्ट वन। तो ये कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी, एवीएम ट्रीटी, याद रखिएगा। अब देख नंबर 46, process of globalization has limited the utility of which one of the following actors in international politics। अब इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सॉवरन नेशन स्टेट, बी है यूनाइटेड नेशन, सी है नॉन स्टेट एक्टर, डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या पूछा है? जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन का जिसमें लिमिटेड द यूटिलिटी है, तो वो कौन से एक्टर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? वो है सॉवरन नेशन स्टेट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट होने वाला है। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए विद आंसर की, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और उसमें आपको विद आंसर की आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा 47 है, विच ऑर्गन ऑफ यूएन विच डील विद प्रॉब्लम ऑफ अफगान रिफ्यूजी। यानी कौन सा ऑर्गन है जो अफगान रिफ्यूजी की प्रॉब्लम को डील करता है? सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, यूनेस्को, यूएनएचसीआर। ये कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल, यूएनएचसीआर, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। 48 है हमारा, इन विच सिटी इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड। यानी सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ढाका, न्यू दिल्ली, काठमांडू, इस्लामाबाद। सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एज पर द ओरिजिनल कंसेप्ट यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन वर टू टेक प्लेस व्हेन। यानी कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन का क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास, द वेरिंग स्टेट एंड अचीव्ड ए सीज फायर, बी है विद द कंसेंट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट वेयर नो मेजर मिलिट्री ऑपरेशन वर इन्वॉल्व, डी है व्हेन ऑल द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट वर मेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सब कुछ जो भी है वो ठीक है। अब देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर साइन ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया बिहाफ ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के बिहाफ पर? गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, आई.के. गुजराल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो ये था आज का हमारा गुजरात सेट 2002 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर किए। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि अगर आपको